and today I have come with the topic, as I told you earlier, that is topic of the article and essay. So let's start the video. Okay, so the topic is Make in India. As I told you earlier that I will discuss so many topics that are popular and generally asked in the exams. So Make in India is among them. Okay, so before watching this video, you must know the format that I told you in the last video. So please watch that video and then watch this video. Okay. So according to the format as I told you earlier, according to that, first thing what you have to write is about the topic or the intro. Okay. So how you will start this topic, and the first point you must write, as you know that the essays or the articles are written on the thinking of your own or the ideas or the knowledge you have, but what I think and what I recommend you that you must write this, that you will get more extra marks. So firstly you have to write by whom and when this is called what? Scheme. Scheme was started. So you will write Make in India scheme was started by the Prime Minister Mr. Narendra Modi on 25th September 2014 at the Vigyan Bhavan, New Delhi. Okay, so you have to write this first point. Okay, you must start from this point, and what you think and what you want to add first, that depends on you. Okay, and then nextly what you have to write is why this scheme is started. Why this scheme was started. So why? We know that India is a developing country, and if we want to progress, then we must invite the foreign companies to take participation in the Indian market and start their business and invest in the Indian market. Fine. So these are some things you have to write, that why this scheme was started, and you can write this thing too, that Indian workers, you can write Indian workers, and you can write about the youth of the India. You know that India has the largest number of the youth in all over the world, so you can write that. Okay, एंड कुछ लोगों को शायद जो है इंग्लिश में समझ नहीं है, सो मैं जो है हिंदी में भी बीच में जो आपको बताती रहूँगी. ओके, सो आपको क्या लिखना है कि जो है सबसे पहले तो फॉरेन के बारे में बताएं कि बेसिकली जो है उनके लिए इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, जैसे चाइना हो गई, अमेरिका हो गई, तो उनको जो है ध्यान में रखते हुए क्या है कि वो अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा, कैपिटल जो है इंक्रीज होगी, उससे जीडीपी इंक्रीज होगी और हमारी कंट्री जो है एक टाइम में क्या हो जाएगी, डेवलप्ड कंट्री हो सकती है. इसलिए जो है इस स्कीम को इंट्रोड्यूस करा गया. और आप इसमें जो है यूथ जो है इंडिया के, उसके बारे में क्या लिखेंगे अब वो भी बता देती हूँ कि इंडिया के पास जो है सबसे
लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंजीनियर्स हैं, सबको पता है। सो वो भी कुछ इन्वेस्ट करे और अपनी जो है क्रिएटिविटी और स्किल्स के साथ जो है इंडियन मार्केट में और इंडियन बिजनेस में जो क्या करे, कदम रखे और कुछ इनोवेटिव करे और क्रिएटिव काम करे, जिससे क्या हो, इंडिया की जो है कैपिटल जो है राइज हो, जीडीपी राइज हो एंड हम एक समय में क्या हो जाए, डेवलप कंट्री कहलाए। ठीक है, बट आप बहुत सारी बातें इसमें रिपीट लिख देते हैं, वो आपको नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया, फाइन। एंड यहाँ तक हो जाएगा, देन आपका अबाउट द टॉपिक और इंट्रोडक्शन हो जाएगा। देन नेक्स्ट जो है आपको लिखना है बेनिफिट्स क्या क्या हुए इससे। बेनिफिट्स क्या क्या हुए इससे। सबसे पहले जो है इंडियन जो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते थे, फाइन, और कुछ लोग जो इन्वेस्ट करना चाहते थे, उनके मन में जो है एक होप आ गया कि हम भी कुछ कर सकते हैं, और उनको जो है एक सोचने का जो है वक्त मिला। एंड बहुत सारे लोगों ने जो है इंडियन मार्केट में और कह सकते हैं इंडियन बिजनेस में जो है क्या किया, इन्वेस्ट किया, और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स सामने आए। और कुछ एंटरप्रेन्योर्स आप जो सर्च कर सकते हैं कौन कौन आया, और आपको जो है आपके नॉलेज में भी रहता है, सो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा बेनिफिट। एंड और नेक्स्ट आप लिख सकते हैं जैसे कि बहुत सारा जो है प्रोडक्शन कोई हुआ हो, उस वक्त इंट्रोडक्शन किया हो किसी कंट्री ने, तो देन वो लिख सकते हैं, फाइन। सो इस टाइप के जो है आप बेनिफिट्स इसमें लिख सकते हैं। सो ये थे बेनिफिट्स, और आपको जो मर्जी में आता है, जो कि बस राइट होना चाहिए और लॉजिकल होना चाहिए, वो आप लिख सकते हैं। जो मर्जी में आता है मतलब लॉजिकल होना चाहिए। ओके, देन क्या जो है उसके डीमेरिट्स, जो कि हम बेसिकली जो है क्या कर लिखना भूल जाते हैं। सो आपको डीमेरिट्स तो 100% लिखने हैं। वाई? क्योंकि ये जो मेक इन इंडिया है, ये जो है फुल्ली सक्सेसफुल नहीं था। कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी ये वीडियो ज़रूर देखेंगे, सो इसीलिए जो है मैं हिंदी में भी बता रही हूँ। और इंग्लिश मीडियम के हुए तो उन्हें आइडिया मिल गया, तो देन वो लिख सकते हैं। बट इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हुए तो उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं हिंदी में बता रही हूँ। अदरवाइज मैंने सोचा तो था कि मैं आपको पूरा इंग्लिश में बताऊँ, बट उनके लिए सो मैं हिंदी में बता रही हूँ। ओके, सो फुली सक्सेसफुल नहीं था, इसीलिए जो है इसके कुछ डीमेरिट्स बनते हैं। अब चलिए देखते हैं। डीमेरिट्स में तो बहुत कुछ है लिखने के लिए आपके पास। सबसे पहले जो इंडियंस जो होते हैं उनके बारे में लिख सकते हैं कि आप बहुत सारे जो पीपल होते हैं उनके पास स्किल्स नहीं है। सेकंड लिख सकते हैं वो विलिंग नहीं है काम करने के लिए, फाइन, और वो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, ये लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे इसमें कि बैंक्स जो होते हैं इंडिया में, वो जो है लोगों पर ट्रस्ट नहीं करते हैं और उन्हें वो लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं। नेक्स्ट लिख सकते हैं आप, लोग अगर लोन ले लेते हैं तो देन चुका नहीं पाते हैं, फाइन, किसी न किसी जो है लॉस हो जाता है उनको, एंड देन वो लोन बैंक्स को फिर से चुका नहीं पाते हैं। इवन देन वो जो है इंटरेस्ट का अमाउंट तक नहीं दे पाते हैं। बहुत सारे केसेस में हमने देखा है, और बहुत सारे लोग तो देखे ही आपने, विजय माल्या जैसे लोग, क्योंकि हमारे पैसे लेकर भी भाग जाते हैं। सो ऐसे लोग भी हैं इंडिया में, फाइन। सो इस वजह से भी जो है ये विजय माल्या वाला केस मत लिखिएगा। जो लोग हैं वो लोन पे नहीं कर पाते हैं टाइम पर, ये लिखना है आपको, फाइन। एंड नेक्स्ट लिख सकते हैं आप कि जो फॉरेन जो बिजनेसमैन है वो हमारे मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, बिकॉज पहले ही वो वेल सेटल्ड है, सक्सेसफुल है, उनके पास ऑलरेडी जो है सब कुछ वेल मैनेज्ड है अदर फॉरेन कंट्रीज में, तो वो यहाँ क्यों करेंगे, फाइन।
एंड नेक्स्ट लिखेंगे आप कि इंडिया के पास जो है जो रिसोर्सेज हैं उसकी भी कमी है, लैक ऑफ रिसोर्सेज। एंड अगर वो यहाँ पर जो है इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सारे जो इंडियंस होते हैं वो अपनी जो है, जैसे कोई इंजीनियर बन गया, फाइन, देन वो ज़रूरी नहीं है कि वो इंजीनियरिंग की फील्ड में ही जो है आगे जाए, वो अपनी जो स्ट्रीम चेंज कर लेता है एंड देन कोई बैंक का एग्ज़ाम देने लग जाता है या टीचिंग में चला जाता है। सो वो अपनी जो स्किल्स जो कि उन्होंने लर्न की है उसका अच्छे से यूज़ नहीं करते हैं। सो वो किसको जो है एम्प्लॉय करे, जो कि सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो ऑलरेडी जो है सेटल्ड हो जाते हैं। ये भी लिखना है आपको कि जो सक्सेसफुल हो जाते हैं इंडियन इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, कोई भी हुआ जो है, अगर एंटरप्रेन्योर्स, तो वो कहाँ हो जाते हैं, फॉरेन शिफ्ट हो जाते हैं। एंड देन जो है यहाँ पर लैक ऑफ स्किल्स और नॉलेज और ह्यूमन रिसोर्स की कमी हो जाती है। वैसे हमारे ह्यूमन बहुत हैं बट काम की जो है उनके पास विलिंग भी तो होनी चाहिए करने की, वो लिख सकते हैं। एंड देन बहुत बड़ा जो है डीमेरिट एक और है, वो है कि इंडिया के जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हैं या जो अदर मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने इस स्कीम को अच्छे से जो है इसको बताया ही नहीं लोगों को आज तक बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें पता ही नहीं होगा कि मेक इन इंडिया कोई स्कीम भी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को एंड बहुत सारे सोर्सेज से जो है बताना पड़ेगा। बहुत सारे सोर्सेज जो है इंडियन गवर्नमेंट जैसे मोदी जी ने जो है स्टार्ट किए हैं, बट जैसे आप देख सकते हैं कि उसके लिए क्या ज़रूरत है, इंटरनेट। और हमारे यहाँ इंडिया में बहुत ज़्यादा पुअर पीपल है तो उनके पास इंटरनेट हो ज़रूरी नहीं है। उनके बच्चों के पास हो सकता है, छोटे बच्चे होते हैं, फाइन, पर जो पीपल है पुअर है, सबसे पहले क्यों पुअर है, वो अनएजुकेटेड हैं। तो उनके पास कोई जो है इंटरनेट का कोई सोर्स नहीं होगा तो वो कहाँ से देखेंगे, उन्हें कहाँ से पता चलेगा। और इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा तो कोई किया नहीं कि वो हर स्टेट के, हर डिस्ट्रिक्ट के, हर विलेज में, हर सिटी में जाके जो है इस स्कीम का इंट्रोडक्शन कर रही है, उसे जो है प्रेजेंट कर रही है लोगों के सामने, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, बहुत सारे फार्मर्स इवन जो होते हैं इंडिया में उनके लिए बहुत कुछ जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है और उन्हें पता ही नहीं होता है, वो उसका एडवांटेज ले ही नहीं पाते हैं। अगर इंसान को पता लगेगा तभी तो वो उसका एडवांटेज लेगा। सो अवेयरनेस की भी बहुत कमी है, इसीलिए जो है मेक इन इंडिया जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसके बाद डीमेरिट्स हो गए, और आपको जो आपके माइंड में आए, आपके क्या थॉट्स हैं, किस लिए जो है अनसक्सेसफुल रहा, वो आप लिख सकते हैं। एंड एट द लास्ट, व्हाट्स योर ओपिनियन इंडियन गवर्नमेंट must take that this scheme can be successful. सो आपके ओपिनियंस जो भी हों, जैसे मैं अपना ओपिनियन बताती हूँ, जो भी स्कीम इंडियन गवर्नमेंट जो है अगर इंट्रोड्यूस करती है तो लोगों तक वो अच्छे से पहुँचाए, उसे कोई जो सबसे इजी सोर्स है पहुँचाने का कि हर जो है हर विलेज और हर सिटी तक पहुँच सके। जैसे हर जो है डिस्ट्रिक्ट और सब में क्या होता है, एमएलए, एमपीज, फाइन, तो और बहुत सारे जो है मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं। सो उनको जो है ड्यूटी देनी चाहिए, या हमारे पास बहुत सारा ह्यूमन रिसोर्स है काम करने के लिए, सो है उन्हें जो है ये ड्यूटी देनी चाहिए कि वो जाकर हर विलेज, हर सिटी, और उनको जो है क्या करे, उन्हें बताए इस बारे में कि वो कुछ इनिशिएटिव ले सके। नेक्स्ट लिख सकते हैं आप कि जो है अब सीनेरियो चेंज हो रहा है, जनरेशन जो है एजुकेट होती जा रही है। इवन आप ये भी लिख सकते हैं कि जो है वुमेन्स जो हैं
उन्होंने भी जो है बिजनेस में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है। और हम सोचते हैं कि इंडिया एक दिन जो है इस स्कीम या इस मिशन को जो है मे बी कंप्लीट कर ले। अगर पूरे इंडिया के जो पर्सन्स हैं, पॉपुलेशन जो भी हैं, वो अगर पूरी तरीके से कंट्रीब्यूट करें और जो है विलिंग हो, सबसे पहले अवेयर हो, एंड जो है कुछ फंड्स जो है क्या कर पाए, कहीं ना कहीं से कंट्रीब्यूट कर पाए, एंड देन जो है इन्वेस्ट करें इंडियन मार्केट में। बिकॉज हम जो है फॉरेन कंट्रीज पर डिपेंड नहीं हो सकते हैं, हमें जो है सेल्फ डिपेंडेंट बनना बहुत ज़रूरी है। एंड ये भी लिखेंगे आप कि इंडियन गवर्नमेंट को जो है रिसोर्सेज पूरी तरीके से प्रोवाइड करने चाहिए, कुछ भी उसका जो है मैनेज करना चाहिए उसे, दैट कि पीपल क्या हो, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, एंड देन उसकी जो है मैरिज डीमेरिट्स जाने, एंड देन कुछ एक्शन ले। अब मैं ऐसा सोचती हूँ, एंड देन आपके व्यूज़ ज़रूर कुछ और होंगे और हो सकता है मुझसे भी बहुत अच्छे हों। सो आप इस तरीके से इस टॉपिक को जो है लिख सकते हैं। सो आई होप दैट that was beneficial for you what I have told you. So we will meet in the next video with the COVID-19, and मुझे लगता है कि टॉपिक इस बार ज़रूर आएगा एग्ज़ाम में कि COVID-19 के बारे में, और उसमें भी कुछ मेरिट्स डीमेरिट्स बहुत ज़्यादा थे COVID-19 के, बट कुछ मेरिट्स भी थे, तो हम वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। So thanks for watching.